करंट अफेयर 7 और 8 जून का। तो पहला न्यूज़ देखो, इंडियाज़ 100 रामसर साइट डेजिग्नेटेड। सो मेरा रामसर साइट क्या है? रामसर साइट है कि प्रोटेक्ट करता है वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, किसके? बिल्डर्स के द्वारा जो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं या फिर पॉल्यूशन के द्वारा जो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं उनको सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अभी का डेट में, टिल डेट में इंडिया के पास टोटल हो गए 100 रामसर साइट हो गए हैं, ठीक है। सेकंड में मेरा चाइना आता है विथ 82, फिर जापान आता है, ईरान आता है। तो ये मेरा टॉप 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया देन चाइना फिर जापान आता है। तो इंडिया हाईएस्ट है जिसमें 100 रामसर साइट हो गए हैं। और अभी जो लेटेस्ट में 100 है वो कहाँ पे है? वो तुम्हारा सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? बलिया यूपी में है। तो कभी आ जाए कि 100 रामसर साइट कहाँ पे है, तो याद रखना बलिया यूपी में है। क्या नाम है? सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। अब और डेटा इसको डेप्थ में देखते हैं। 2002 में मेरे कितने रामसर साइट थे? 26 थे। 2012 में 50 हो गए, 2018 में कितने हो गए? 75 हो गए, और 2025 तक 100। सेकंड देखो, सेकंड है मेरा विजिट ऑफ म्यांमार प्रेसिडेंट यू मिंग ऑन्ग लैंग टू इंडिया। तो मेरे म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है यू मिंग ऑन्ग लैंग, ये उनका पहला विज़िट है। कहाँ? फर्स्ट फॉरेन विज़िट है जब से उन्होंने ये संभाला है। तो मेरे जो नए प्रेसिडेंट म्यांमार के बने वो क्या किए हैं? उनका ये पहला फॉरेन विजिट है। पहला ही वो फॉरेन विजिट कहाँ पे हुआ है? ये इनका इंडिया के साथ हुआ है। म्यांमार का भी का सिचुएशन अभी क्या चल रहा है कि वो अभी क्या कर रहा है? एक्सपेंसिव उनका क्या चल रहा है? मैसिव इंटरनल इनस्टेबिलिटी चल रहा है और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो म्यांमार क्या कर रहा है? अपना शेयर कर रहा है ह्यूज सेंसिटिव बॉर्डर, किसके साथ? इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनके साथ ये सटा हुआ है। सो जो मेरे नए प्रेसिडेंट म्यांमार के यू मिंग ऑन्ग लैंग, वो क्या किए हैं? वो विज़िट किए हैं प्रेसिडेंट को न्यू दिल्ली में। ये साइन क्या बताता है? ये बताता है कि म्यांमार मेरा रिलाई करता है इंडिया पे, किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए, ओवर द मैसिव रीजनल पावर लाइक चाइना। तो ये दोनों के लिए एक बेनिफिशियल बात है। अब आ जाओ थर्ड में। तो मेरा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT क्या किए हैं? सेटअप किए हैं 6 टास्क फोर्सेस, किनके द्वारा चेयर किया गया है? DPIIT सेक्रेटरी के द्वारा चेयर किया है, ताकि वो डिज़ाइन कर सकते हैं एग्जैक्टली 100 की प्रोडक्ट्स। इधर देखो, फर्स्ट वाला ये 100 की प्रोडक्ट दैट इंडिया मस्ट अर्जेंट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकली टू स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर इम्पोर्ट्स। तो मेरा जो 6 सेक्टर्स हैं, 6 टास्क फोर्सेस हैं, क्या क्या हैं? फार्मास्यूटिकल, केमिकल हो गया, फिर तुम्हारा टेक्सटाइल्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या है? इन सब चीज़ों में हम क्या करें? 100 की प्रोडक्ट्स खोजें, ठीक है, जो इंडिया को बहुत अर्जेंटली स्टार्ट कर देनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, ताकि हम बाहर के देशों या बाहर के कंट्री पे डिपेंडेंट होना बंद कर दें, ठीक है। सारी चीज़ें हम इंडिया में ही क्या करें? बनाना शुरू कर दें। इसको पॉइंट से देख लो। नेशनल न्यूज़ में क्या था? इंडिया 100 रामसर साइट डेजिग्नेटेड कहाँ है? सुरहा ताल, दिस वन कहाँ पे? बलिया यूपी में। सेकंड हो गया विजिट ऑफ म्यांमार प्रेसिडेंट यू मिंग ऑन्ग लैंग टू इंडिया। जब से ये प्रेसिडेंट बने ये उनका पहला फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है, कहाँ पे? इंडिया के लिए। फिर थर्ड आ गया DPIIT सेक्टर ग्रुप फॉर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। तो ये मेरा क्या करेगा? 6 सेक्टर स्पेसिफिक ग्रुप जो है, ठीक है, उन पे आइडेंटिफाई करेगा 100 की आइटम फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या चीज़ें जरूरी है, ताकि डिपेंडेंसी बाहर की कंट्री के लिए मेरी कम हो जाए या फिर बंद हो जाए। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट मेरा है बैंकिंग न्यूज़ एंड इकोनॉमी एंड बिजनेस। इसको इमेज से देखते हैं। पहला ही न्यूज़ देखो RBI का। RBI सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग फाइनेंशियल ईयर 27 का, ठीक है। अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट मेरा इंटरेस्ट रेट है जिस पे RBI मेरा लेंड करता है मनी, किसको? कमर्शियल बैंक को। कितना रेपो रेट पे आप बैंक दे सकता है, ठीक है। तो ये मेरा 5.25% रहा, जो कि क्या रहा? अनचेंज रहा। क्या रहा? अनचेंज रहा। तो ये अनचेंज है, दैट मीन्स RBI क्या कहना चाह रहा है? RBI कहना चाह रहा है कि हम लोग सेफ़ हैं, क्लियर हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, समझ लो कि तुमने क्या किया था? होम लोन लिया था लास्ट मंथ या कभी भी लिया हो HDFC या कोई भी बैंक से, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो अभी के लिए HDFC ले लो, ठीक है। अब तुम्हारा जो मंथली EMI पेमेंट है वो क्या रहेगा? वो EMI पेमेंट एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। उसमें कोई इंटरेस्ट रेट का ग्रोथ नहीं होगा, ना ही डिक्रीज़ होगा। वो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, ये बताना चाह रहा है। याद रखना कितना? 5.25% रेपो रेट। पूछता है रेपो रेट कितना है? RBI का सेकंड बाई
मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जो हुआ था तो रेपो रेट कितना हुआ था, तो 5.25%। बाकी पूरा ग्राफ मेरा नीचे दिया गया है हर मंथ के साथ, इसको देख सकते हो अगर डिटेल्स में देखना है तो कि कैसे मेरा रेपो रेट चल रहा है। सेकेंड न्यूज़ देख लो मेरा, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस फुल ईयर का फाइनेंशियल ईयर प्रोविजनल जीडीपी एस्टीमेट। तो क्या हुआ इसमें, मेरा इंडिया का जो इकोनॉमी ग्रोथ किया है कितना 7.7% से इन फाइनेंशियल ईयर 26। अब तुम देखना है ये वाला ग्राफ देखो डिटेल में कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना था मेरा 9.7 था, फिर कितना हुआ 7.0 हुआ, देन 9.2, देन 6.5, अभी में फाइनेंशियल ईयर 26 में कितना है 7.7 है। तो किस किस सेक्टर में ये है देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 से बेस ईयर लेके देखो 26 में कितना का चेंज है, एक का तो ओवरऑल मेरा जो ओवरऑल था 6.5 से बढ़ के कितना हुआ है 7.7, जो कि 1.2 का इंक्रीज़ है। गॉट इट। अब आ जाओ थर्ड में, तो इंडिया स्लिप टू 7th इन द ग्लोबल मार्केट कैप स्टैंडिंग्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कंपनी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट मेरा स्लिप कर गया, गिर गया कितना से 4.84 ट्रिलियन डॉलर से। मतलब क्या है, इंडिया मेरा लॉस्ट कर दिया 5th पोजीशन से गिर के कहाँ आ गया, पहले 5th में था, 5th से कहाँ पे आ गया, ये मेरा 5th से 7th में आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि ताइवान और साउथ कोरिया मेरे से 2 ऊपर आगे निकल गए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग कैप स्टैंडिंग। अब आ जाओ इसका पॉइंट्स में, देखो पॉइंट्स में क्या है, आरबीआई का हमने पढ़ा कि आरबीआई का सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुआ था जिस पे कितना हो गया, रेपो रेट मेरा अनचेंज रहा, याद रखना रेपो रेट मेरा अनचेंज रहा 5.25% एंड मेंटेन अ न्यूट्रल स्टैंड। इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़ में एनएसओ का जो फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर प्रोविजनल जीडीपी एस्टीमेट है वो कितना है 7.7% इन फाइनेंशियल ईयर 26 में। इंडिया स्लिप टू 7th इन द ग्लोबल मार्केट कैप स्टैंडिंग। तो ग्लोबल मार्केट कैप स्टैंडिंग में 7th पोजीशन हो गया, पहले कितना पोजीशन था मेरा, पहले मेरा 5th था, 5th से गिर के कितना हो गया 7th हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट न्यूज़ है मेरा इकोनॉमी एंड बिजनेस पे, फिर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांजिशंस पे, फिर स्पोर्ट्स पे, इसको भी देखते हैं इमेज से। फर्स्ट देखो, एयर इंडिया एंड रियाद एयर कनेक्टिविटी पैक्ट। तो एयर इंडिया साइन किया है मेरा मेजर एग्रीमेंट किसके साथ, सऊदी अरेबिया का जो न्यूएस्ट नया जो प्रीमियम एयरलाइन है रियाद एयर। ये देखो प्लेन का कलर एंड डिज़ाइन, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कनेक्ट कर सके देरे फ्लाइट नेटवर्क। सेकंड देखो, सीनियर आईएएस ऑफिसर सौरभ विजय, फ़ोटो देख लो, उनको क्या मुझेगा, उनको एक मैसिव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, किस चीज़ का, लीडिंग द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल इंडिया एआई मिशन। ठीक है, तो इनको इंडियन एआई मिशन का भी चार्ज मिल गया है। अब ये मेरा इंडियन एआई सिस्टम है क्या, अब ये क्या है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया का जो इंश्योर करता है कि इंडिया खुद पे ही इन्वेस्ट करे, अपना खुद का ही एआई सिस्टम बताए या बनाए, ताकि वो रिलाई ना करें अमेरिका वंस पे, या फिर जैसे तुम्हारा चैट जीपीटी सारी चीज़ जिमिनी हो गई, तो खुद का ही वो एक अपना एआई सिस्टम्स बनाए। कब लॉन्च किया था, लॉन्च इन 2004 में। अब देखो थर्ड वन, आर प्रज्ञानंदा विंस एलाइट नॉर्वे चेस ओपन। ठीक है, इनमें इनका कितना था, पॉइंट था मेरा 7.5 आउट ऑफ 9। फिर सेकंड मेरे मैग्नस हो गया जिनका स्कोर कितना था 7 आउट ऑफ 9। तो याद रखना किस में था, एलाइट नॉर्वे चेस ओपन में। पॉइंट्स देख लो, इसका पॉइंट्स देख लो क्या क्या है। इकोनॉमी में एयर इंडिया और रियाद एयर क्या की कनेक्टिविटी पैक मर्ज किए हैं, साइन किए कि स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट टू बिल्ड सीमलेस कोड शेयर नेटवर्क एंड डिजिटल लॉयल्टी ऑपरेटिंग वाई दिल्ली मुंबई एंड रियाद। तो इसका एक सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो सिंपल एक एग्जांपल जिससे कि समझ आ जाएगा ये चीज़ है क्या। ठीक है, समझ लो एक इंडियन ट्रैवलर है, क्या करना चाह रहा है, वो फ्लाई करना चाह रहा है कोई स्मॉल सिटी इंडिया, कहीं से वो जाना चाह रहा है कहाँ पे, मिडिल ईस्ट कंट्री पे। ठीक है, कोई रिमोट एरिया का या कोई मिडिल ईस्ट कंट्री जाना है। अब क्या है कि उसको क्या करना पड़ेगा, 2 टिकट बाय करने का। पहला क्या, अपने सिटी से नियरेस्ट दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली से होते हुए उसको अपना एरिया जाना पड़ेगा। तो इनके जो एयर इंडिया और रियाद एयर कनेक्ट के बीच जो पैक हुआ है, उनसे इसका बेनिफिट क्या होगा कि उसको बस एक ही टिकट बाय करने पड़ेगा एयर इंडिया का, उसको उससे क्या करेगा, वो दिल्ली जाएगा, फिर वहाँ से वो ईजिली स्विच कर सकता है रियाद एयर पे। ठीक है, रियाद एयर फ्लाइट पे इजीली कर सकते हैं, सारा लगेज वगैरह अपना तुम्हारा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है इसका।
तो फिर हमने क्या देखा, अपॉइंटमेंट्स देखा, इंडियन एआई मिशन चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रांजिशन, जिसमें तुम्हारे जो मेरे यूआईडीआई के सीईओ थे सौरभ विजय, क्या किए थे, एज्यूम एज एडिशनल चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ किसके बन गए, इंडियन एआई मिशन, जो कि है कि मेरा खुद का एक एआई सिस्टम बनाऊँ ताकि दूसरे पे मेरे को रिलाई नहीं करना पड़े। स्पोर्ट में क्या हो गया, आर प्रज्ञानंदा विन्स दी एलाइट नॉर्वे चेस ओपन, जीत गया है ये। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में कितने हैं। फिर डेथ्स एंड ये हो गया मेरे स्टेट स्कीम्स एंड इंपॉर्टेंट डेज, इसको भी मिस से देखते हैं। फर्स्ट देखो मेरा, तो लेजेंडरी 10 टाइम्स नेशनल चैम्पियन और एशिया गेम शॉटपुट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बलविंदर सिंह धलीवाल, देखो इनका फ़ोटो देख लो, ठीक है। वो पास्ट हो गए एट द एज ऑफ 67, ठीक है। तो बलविंदर सिंह धलीवाल क्या खेलते थे, शॉटपुट खेलते थे। उन्हें क्या कहा जाता था, किंग ऑफ इंडियन शॉटपुट कहा जाता था 1980s में। बाकी कैरियर हाइलाइट्स यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। नेशनल चैम्पियनशिप 10 टाइटल्स, एशियन गेम में ब्राउन 1982 में न्यू दिल्ली में, अर्जुन अवार्ड 1983 में मिला था। पर्सनल बेस्ट उनका रहा था कितना, 21.57 मीटर। एक्टिव कहाँ से कहाँ तक थे, 1917 से अर्ली 1990s तक थे ये। तो क्वेश्चन आ गया बलविंदर सिंह धलीवाल किस में थे, तो याद रखना शॉर्टफुट गेम्स था उनका। सेकंड आ जाओ, अब इधर देखो हिमाचल प्रदेश एंड यूएनडीपी ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट। तो जो मेरा हिमाचल प्रदेश है वो सफ़र करता है एक्सट्रीम वेदर से, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैसिव लैंडस्लाइड हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय, जिस वजह से रोड हो जा रहे हैं हर मानसून में, फिर उसका बनाना पड़ा है। तो यूएन मेरा स्टेप इन कर रहा है और हेल्प कर रहा है स्टेट डिज़ाइन मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि वो इतनी जल्दी नहीं वॉश अवे हो, ठीक है। ये न्यूज़ हो गया देखो, MOU साइन फॉर द ग्रीन डेवलपमेंट। अब सेकंड देखो, CM लॉन्चेस सफाई मित्र स्कीम। अब ये है क्या, तो जो मेरे जो गार्बेज कलेक्टर हैं उनको क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्टिव गियर दिया जाएगा और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट्स दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो माउंटेन और टूरिस्ट जो है ये सब सारी चीज़ों को क्या कर सके, जो टूरिस्ट अगर टाउन में आते जो या फिर कुछ गंदगी हो गया, सारी चीज़ें हो गया, उनको क्लीन कर सके। तो इनको क्या मिल रहा है, प्रोटेक्टिव गियर्स एंड फाइनेंशियल सेफ्टी मिल रहा है। क्या स्कीम है, सफाई मित्रा स्कीम, दिस इज दिस नेम ऑफ दैट स्कीम। थर्ड देख लो, तो जून 5 मेरा मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। थीम क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर जून 6 मनाया जाता है मेरा UN रशियन लैंग्वेज डे। किस चीज़ को सिग्निफाइन करता है ये, सेलिब्रेट रशिया लैंग्वेज एंड कल्चरल लिटरेट को। फिर मेरा जून 4 मनाया जाता है इंटरनेशनल सीवीड डे। सेलिब्रेट किया जाता था क्रिटिकल रोल ऑफ सीवीड इन आवर लाइफ्स एंड प्लांट, जो पानी के अंदर तुम्हारा पेट सब नहीं होते हैं ये सब, फ़ोटो देख लो, ताकि क्या है ये सपोर्ट फूड सिक्योरिटी, बूस्ट ओशन हेल्थ, इसलिए रहता है। फिर लास्ट है मेरा वर्ल्ड पेस्ट डे जून 6 को। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ताकि अवेयरनेस बैठा सके किसके बना, पेस्ट ऑन फूड सिक्योरिटी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। मेनली फोकस किस पे रहता है, ये प्रोटेक्ट क्रॉप एंड फूड प्रोडक्शन, इन चीज़ों की वजह से ख़राब ना हो मेरा फूड सब। पॉइंट्स पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। पहला देखो, पासिंग ऑफ शॉटपुट आइकन बलविंदर सिंह धलीवाल 10 टाइम्स नेशनल शॉटपुट चैंपियन रह चुके हैं। फिर मेरे हिमाचल प्रदेश और UNDP ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट साइन किया है। MOU साइन हुआ है ताकि प्रमोट कर सके माउंटेन इकोसिस्टम क्लाइमेट रिलायंस को, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है मेरा, CM लॉन्च किए हैं सफाई मित्र स्कीम, उनको प्रोटेक्टिव गियर सब सारी चीज़ें देने के लिए। अब देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब देखते हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है मेरा कि अभी लेटेस्ट का 100th रामसर साइट कौन सा है, तो सुरहा ताल, याद रखना कहाँ पे है ये तुम्हारा, बलिया UP में है। फिर मेरे जो म्यांमार के प्रेसिडेंट है यू मिंग ऑन्ग लैंग, ये क्या किए हैं, विजिट किया है इंडिया, ये इनका फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है जब से ये बने हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाओ, RBI का सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट अनचेंज रहा, याद रखना 5.25 ही रहा है, दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट। फिर मेरा एयर इंडिया और रियाद एयर का कनेक्टिविटी पैक हुआ है। कभी क्वेश्चन आ गया कि रियाद एयर किसके साथ, कौन से इंडियन एयरलाइंस के साथ किया, तो याद रखना एयर इंडिया, या फिर एयर इंडिया किसके साथ किया है, तो याद रखना रियाद एयर। ठीक है, इतना मैं एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से यही सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो भी आएगा एडिशनली उसको उसमें भी ऐड कर देंगे।